हेलो दोस्तों, मैं आयतुल्ला और आप देख रहे हो टेचनो। तो जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा अपना वर्ड डॉक्यूमेंट्स का जो मतलब कि बेसिक कंप्यूटर का पार्ट्स 1, तो ऐसी ही वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हमने पूरा जो बायोडाटा जो रिज्यूम था उसको बना दिया था। बनाने के बाद उसका पेज बॉर्डर किया, पेज कलर किया, वाटरमार्क किया और पेज को नंबर दिया। साथ में थोड़ा बहुत अपना फॉन्ट का जो स्टाइल है, साइज है, वो भी छोटा और बड़ा करके देख लिया, सेंटर, ये सब कुछ। और आगे इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी हमारा ये जो डॉक्यूमेंट बन गया है, तो उसको अगर मुझे सेव करना है तो सेव करने के लिए आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर आपको मिलेगा फाइल मेनू। फाइल मेनू में आपको अलग अलग टाइप मिलेगा। सबसे पहला है आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करना है, मतलब अगर आपको इसको लॉक करना है तो वो कर सकते हो। ओके, साथ में यहाँ पर प्रॉपर्टी उसका कुछ डिटेल्स बता रहा है कि उसका साइज आपका है वो किसके हिसाब से है, क्या है, कितने बजे किया था, उसका ओनर कौन है, मतलब वो कौन से कंप्यूटर से बनाया था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। दूसरी चीज है, अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है तो न्यू, जो मैं आपको पहले बता दिया था, ओपन। ओपन मतलब क्या होता है कि आपने ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट सेव करके रखा है तो उसे ओपन करना है। बट अभी मुझे क्या करना है, पहले डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है आपका सेव और एक है सेव एज। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन का यूज बता देता हूँ। नॉर्मली हम लोग अपने पहले सेव करते हैं। तो सेव करने से क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट कहाँ सेव करना है वो पूछ रहा है। देखो, मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो आपको पूछेगा कि आपको यहाँ पर दिस पीसी में, मतलब कि अपने खुद के कंप्यूटर में सेव करना है, और अनदर कोई प्लेस है जैसा नेटवर्क प्लेस हो गया या आपका क्लाउड हो गया, वहां पर सेव करना है तो भी कर सकता हो। तो मुझे अभी सेव करना है यहाँ पर, जैसा डेस्कटॉप दे रहा हूँ तो डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि आपका नेम क्या देना है। तो मैं नेम दे रहा हूँ अभी। तो मैं इस डॉक्यूमेंट का नेम दे रहा हूँ। तो अभी सिंपल बाइट का यहाँ पर एक नेम है, फाइल नेम। ओके, इतना करने के बाद मैं आपको यहाँ पर सिंपल सेव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा वो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ से, फिर उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है, वो हुआ है या नहीं वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर एक मिनिमाइज का ऑप्शन है। ओके, मिनिमाइज कर सकते हो। ये आपका है मैक्सिमाइज और ये है आपका क्लोज। तो मैं अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने से आपको वो डॉक्यूमेंट, जो वर्ड जो मैं डेस्कटॉप पे सेव किया था, वो आ गया। देखो, उसका ऑथोराइज और वो साइज और वो सारी चीज बता रहा है, वो कितने बजे उसका टाइमिंग उसको चेंज, मतलब मॉडिफिकेशन किया था। ओके, तो ये मुझे बता दिया उसका वर्ड डॉक्यूमेंट का टोटली। दूसरी चीज, अभी एक और ऑप्शन था सेव एज। फाइल में जाके हमने एक और ऑप्शन देखा था, सेव एज। सेव एज का बहुत तरीके से अलग अलग यूज होता है। नॉर्मली उसका यूज होता है कि आप इसी डॉक्यूमेंट को कोई और जगह पर आपको सेव करना है एज ए कॉपी, तो भी कर सकते हो। अनदर, आपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने कुछ टाइप कर दिया है बट इसको कुछ चेंजेस नहीं होने देना है, मुझे एक सेम कॉपी दूसरी जगह पर रीडायरेक्ट जो अपडेट हुआ है उसको सेव कर देना है, तो वो उसके हिसाब से आप सेव कर सकते हो। इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। तो सेव एज ऑप्शन आप हम यूज करेंगे। तो देखते हैं सेव एज में क्या होता है। तो फाइल पे जाना है, सेव एज। तो सिमिलर जैसा आपको पहले बता रहा था, ऐसे मैं अभी डेस्कटॉप ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद उसका नेम अगर आपको वो रखना है तो रख सकते हो, नया नेम रखना है तो भी कर सकते हो। तो मैं अभी वही नेम बता रहा हूँ। और दूसरा, यहाँ पर सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। ओके, जैसा वर्ड माइक्रो हो गया आपका 97, मतलब आपका पुराना जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको अगर सपोर्ट करना चाहते हो, उसको अगर वो आपके, ये टॉपिक ये यूज कब होता है कि जब आपके पास ये अभी आपने जो बनाया ऑफिस डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, वो 2016 है। ओके, और आप यही डॉक्यूमेंट को ओपन करवाना चाहते हो कि जो 97 वर्ड 97 है या वर्ड 2003 है, उसमें ये डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। तो उसके टाइप पर आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसको सेव करने के बाद आपको वो फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। और दोनों में क्या डिफरेंट है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा कि 7 और जो 3 था डॉक्यूमेंट, और उसके बाद 7 के बाद जितना भी अपग्रेडेशन आया उसका एक्सटेंशन रहता है वो अलग रहता है। ओके, देखो ये अलग हो गया। उसके बाद आपको इसको अगर पीडीएफ फाइल में सेव करना है, आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे पहले जो ऑफिस था उसमें ये फंक्शन नहीं आ रहा था, 2003 में ये ऑफिस फंक्शन नहीं था। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको अगर आप पीडीएफ फाइल में सेव करना है तो यहाँ पर आप सिंपल पीडीएफ सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपका एज ए पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो पीडीएफ फाइल हो गया। तो पीडीएफ फाइल आप किसी को भी अगर बायोडाटा या रिज्यूम अगर किसी को भेजना है तो आप पीडीएफ फाइल में भेजने से क्या होगा कि वो उसमें इजीली नॉर्मली एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसका जो फॉन्ट साइज और वो जो एक पूरा एकदम फिक्स हो जाएगा, उसको वो एकदम हिला डुला नहीं सकेगा। तो आप पीडीएफ करके वो इसको भेज सकते हो।
तो वो ऑप्शन सारा आ रहा है आपका सेव एज में। तो इसीलिए हम लोग सेव एज का यूज करते हैं कि आपका क्या होगा, उसको पीडीएफ में करना है, और उसको अगर आपको वेबसाइट के हिसाब से बनाना है तो वेब पेज या रिच डॉक्यूमेंट, इसमें बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। सिंपल अभी मैंने जो नॉर्मली कर दिया वो है। दूसरी चीज कि ये आपका जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आप चाहते हो कि ये डॉक्यूमेंट में किसी और बंदा देख ना सके, मतलब कि आपके अलावा दूसरा कोई देख ना सके, मतलब आपके पास कुछ पासवर्ड प्रोटेक्शन बनाना है, सिंपल चीज कहूँ तो आप वो भी कर सकते हो। सिंपल फाइल में जाके उसको सेव एज में जाके आप उसको क्या कर सकते हो, ब्राउज में जाके यहाँ पर आपको मिलेगा टूल्स। ओके, यहाँ पर टूल्स ऑप्शन में जाके आप उसको सेव करवा सकते हो। टूल्स में भी आप कुछ उसका सेटिंग करना है तो कर सकते हो, यहाँ पर जनरेट और सेव, अगर आपको उसको मैप ड्राइव बनाना है, ये बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। बट अभी हमें उसको सिक्योरिटी देना है, तो मैं आपको बताया था पहले कि यहाँ पर आप जैसे ही उसको सेव करवाते हो, यहाँ पर है आपको एन्क्रिप्ट द पासवर्ड। ओके, तो भाई जैसे ही आप पासवर्ड करोगे, यहाँ पर अभी पासवर्ड देना है मुझे 1 2 3, ओके कर देना है। अगेन सेम पासवर्ड देना है 1 2 3। ये जरूरी नहीं है कि ये पासवर्ड, आपको जो पासवर्ड सेट करना है वो पासवर्ड दे सकते हो। तो मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, मतलब वो फाइल मेरा सेव हो जाएगा। तो अभी मैं फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं वही बायोडाटा को ओपन कर रहा हूँ तो वो आपको सबसे पहले पूछेगा पासवर्ड। बिना पासवर्ड का वो ओपन नहीं होगा, या मैं 1 2 3 दिया था, अभी मैं कोई और पासवर्ड लगा रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट में एरर आ जाएगा, मतलब वो डॉक्यूमेंट आपके अलावा और कोई भी ओपन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे दे रहा हूँ पासवर्ड 1 2 3, ओके, तभी जाके वो डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। ये हो गया आपका सिंपल चीज। अभी एक और चीज है कि यहाँ पर दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी सिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फॉन्ट है उसका कलर चेंज करना है। मैं अभी पीछे का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ताकि आपको जो इसका कलर है उसको चेंज करना है। पेज कलर अभी मैं नॉर्मल कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया सा लुक दिखे। और यहाँ पर हमें कर देना है, ये राइटिंग है उसका कलर चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल होम बटन में जाके उसका जो भी कलर करना है आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो ये उसका जो आपने सिलेक्शन किया है उसको जो हाईलाइट करना है तो हाईलाइट कर सकते हो, ये हाईलाइट है। दूसरा ये है आपका उसका फॉन्ट कलर, मतलब आपका जो फॉन्ट आपने जो राइटिंग लिखा हुआ है उसको कोई कलर चेंज करना है तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। जो भी बहुत सारे कलर है, यहाँ पे मोर कलर में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बहुत सारे कलर, तो आपको जो कलर पसंद हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल अभी मैं एक नॉर्मल कलर ले रहा हूँ जो थोड़ा आपको समझ में आए, ये वाला कलर ले लिया। इसका कलर मुझे कुछ और करना है तो मैं और कलर भी दे सकता हूँ इसको, ये वाला। ओके, तो इसी तरीके से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी फॉन्ट का आपको कलर चेंज करना है तो सिंपल यहाँ से कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, कभी कभार कोई चीज ऐसी होती है जिसको आपको हाईलाइट करना है, मतलब सामने वाले बंदे को बताना है कि भाई मैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कोई चीज जैसा होता है कि आई हैव 6 मंथ एक्सपीरियंस, जैसा ये हो गया 6 मंथ एक्सपीरियंस है। ओके, तो इसको आपको हाईलाइट करना है तो हाईलाइट आप करवा सकते हो यहाँ से, जैसा ये हो गया या ग्रीन हो गया जो हम लोग करवाते हैं हाईलाइट, ऐसे हाईलाइट करवा सकते हो तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा ऐसे, ये हाईलाइट के लिए है। दूसरी चीज ये हो गया आपका इसका, मुझे यहाँ पर अभी अपना खुद का फोटोज चाहिए या कोई भी एक फोटो चाहिए यहाँ पर, कि यहाँ पर बायोडाटा में बहुत सारे बायोडाटा आपने देखा होगा इंक्लूडिंग फोटो होता है, तो एक अच्छा प्रोफेशनलिटी भी पड़ता है। तो मुझे फोटो चाहिए तो सिंपल इंसर्ट बटन में जाना है, वहां पर आपको मिलेगा पिक्चर। ओके, जैसे ही आप पिक्चर सिलेक्ट करते हो, पिक्चर में आपके कंप्यूटर में जहां पर भी फोटो होगा वो फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक फोटो है मेरा, तो फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखो अभी मेरा फोटो, खुद का फोटो आ गया है। तो अभी इस फोटो को मैं साइज कम करना चाहता हूँ तो इसको ऐसे ड्रैग पकड़ के उसको छोटा करना है। लेकिन देखो अभी ये जैसे ही मैंने फोटो को इंसर्ट किया तो उसका पूरा मतलब मेरा जो बायोडाटा है पूरा अगड़म बगड़म हो गया, मतलब ऊपर नीचे हो गया है। तो आपको उसको सेट कैसे करना है, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको सेट करने के लिए आप जैसे ही फोटो को सिलेक्ट करोगे तो वहां पर आपको एक नया मेन्यू ओपन हो जाएगा जो है फॉर्मेट बटन। ओके, फॉर्मेट बटन में एक नया चीज है जिसमें बहुत सारे फंक्शन है। जैसे आप बार क्लिक करोगे तो फॉर्मेट बटन नहीं मिलेगा, वो बटन तभी आपको शो होगा कि जब आप उसको फोटो सिलेक्ट करेंगे।
ये सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको अगर साइड पे अरेंज करना है तो अरेंज करने के लिए आपको देखो यहाँ पे पोजीशन है। ओके, जैसे ही पोजीशन में आप देख सकते हो यहाँ पर आप जो ड्राइंग है वो ड्राइंग देखोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे इन लाइन विद टेक्स्ट, मतलब आपको ऊपर नीचे लाइन मिलेगा, अभी बाय डिफॉल्ट यही है। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर लाइन है, नीचे लाइन है और बीच में मेरा फोटो आएगा जो पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा है कि इसको कॉर्नर में देखो, आप फोटो को यहाँ पर जो आइकॉन है उसको देखोगे, उसके हिसाब से ही पता चल जाएगा। उसके बाद ये वाला चीज है। ओके, तो आपको किधर रखना है वो आपको फॉर्मेलिटी बता रहा है, बट दूसरी भी एक चीज है कि आपको आपके हिसाब से रखना है, मतलब आप अपने हिसाब से चाहते हो कि मैं अपने हिसाब से रखूं, तो उसके लिए आप फोटो को सिलेक्ट करो और यहाँ पर आपको मिल रहा है वेब टेक्स्ट और वहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है थ्रू आउट। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आप अपने फोटो को कहीं पर भी आपके मर्जी के हिसाब से उसको खिंचा सकते हो। जैसा कि मैंने अभी फोटो का साइज कर दिया है छोटा। ओके, और उसको मैं पकड़ के उसको रख देता हूँ, मुझे जहां पर भी चाहिए मैं वहां पर ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप फोटो को रख सकते हो। इतना करने के बाद आप चाहते हो कि इस फोटो के अंदर कुछ बॉर्डर वगैरह कुछ लगाना है, तो सिंपल फोटो को सिलेक्ट करो और यहाँ पे पिक्चर स्टाइल है। पिक्चर स्टाइल में आप बहुत सारी चीज मिलेंगे। देखो जैसा ये गोल हो गया, ये बॉक्स हो गया, ऐसे ये वाला है, शैडो वगैरह मिलेगा आपको, बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर आपको फोटो लगा सकते हैं। ओके, मैं सिंपल अभी एक नॉर्मल फोटो ले रहा हूँ जो कुछ ऐसा है। मैंने ये वाला फोटो ले लिया है। तो अभी देखो ये इसका फोटो है, थोड़ा आप साइज छोटा या बड़ा जो भी करना है उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो, तो वो उसका लुक उसके हिसाब से अच्छा भी दिखेगा। तो ये मैंने एक ऐसा एक फोटो इंसर्ट किया। तो फोटो इंसर्ट करने के बाद आप उसका पोजीशन जो मैंने बताया था, एक ऐसे कर सकते हो और दूसरी चीज ऐसे भी कर सकते हो। ओके, और इसी चीज है, अगर आपको फोटो को रोटेट करना है मतलब आपको, तो ये यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे रोटेट ऑप्शन में जाके आपको जिस हिसाब से रोटेट करना है वो आप रोटेट कर सकते हो। जब आपको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हो। ओके, दूसरी चीज, अगर आपको फोटो को क्रॉप करना है, उसको कट करना है, तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो। ये सारी चीजें उसके अंदर है। दूसरी चीज कि आपको इसको अगर ब्राइटनेस प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ से उसका ब्राइटनेस, आप देखो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट मिल जाएंगे उसका ब्राइटनेस के, तो आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। तो ब्राइटनेस का आपको बाय डिफॉल्ट फोटो स्टूडियो की तरह आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। डिफॉल्ट है ये आपका ब्राइटनेस, मतलब अगर आपको उसको बढ़िया सा बनाना है तो ब्राइटनेस आप प्लस कर सकते हो। उसके बाद उसका कलर है, तो आप कलर अगर आपको चेंज करना है, जैसे वो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ओके ठीक है, ये थोड़ा और डार्क कलर है, ये आपका शेडो हो गया, उसके हिसाब से आपको अगर कलर करना है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। देख सकते हो ये हो गया। ओके, तो ये आपको जो भी कलर पसंद आया है उसके हिसाब से ये भी कलर कर सकते हो। तो ये नॉर्मल सी चीज़ थी आपका फोटो एडिटिंग की। तो ये आप फोटो अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हो, तो वो रिमूव भी हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। ओके, तो आपको ये करना है, पर मुझे नहीं करना है तो मैं कंट्रोल जेड करके उसको वापिस से सही कर देता हूँ। उसके बाद दूसरी एक ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर कोई स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है। ठीक है, ये हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट ओके हो गया, मैं उसको सेव कर देता हूँ। बट इसके बाद आपको कोई ये इम्पोर्टेंस जो चीज़ है वो नॉर्मली ये है, अभी इस डॉक्यूमेंट को मैंने आपको बता दिया पीडीएफ में कैसे सेव करते हैं और उसको कैसे उसको अलग अलग स्टाइल में उसको ये करते हैं, वो जो नॉर्मली चीज़ आपको बता दी। ये होता है बायोडाटा को इस तरह से टाइप करना। ओके, तो मैं अभी ये उसको प्रॉपरली सेव करवा देता हूँ, डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। तो डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया। अगर आप जिसको क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद आप ओपन करके देखोगे तो डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा, जिसका पासवर्ड है मेरा 123। ओके ओके, अभी इसी डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रिंट देना है तो भी दे सकते हो। सिंपल फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट सिलेक्ट करो, बट प्रिंट करने के टाइम पर आपको यहाँ पर प्रीव्यूज देख लेना है। प्रीव्यूज देखने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें वो मैं आपको इम्पोर्टेंस है जो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जो आपका बायोडाटा होता है वो आपको यहाँ पर आपको प्रिंट ऑप्शन है। प्रिंट के बाद यहाँ पर आपको कॉपी है, फिर नंबर ऑफ कॉपी, मुझे इसी डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी चाहिए, 1 कॉपी चाहिए या 1000 कॉपी चाहिए, जो भी है वो नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरी चीज कि आपके पास कौन सा प्रिंटर सिलेक्टेड है, वो प्रिंटर आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरी चीज है यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, ये सेटिंग है प्रिंट ऑल पेजेस के। आपको क्या करना है, कोई सारे पेपर, मेरे पास अभी यहाँ पर 2 पेपर है वो बता रहा है 1 और 2। ओके, तो मेरे पास सिर्फ 2 पेपर है, 2 पेपर का प्रिंट देना है। या अगर आपके पास 50,000 पेपर है और उसमें से आपको सिर्फ
2 या 3 पेपर लेना है तो वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ पेज, मतलब आपको कौन सा पेज सिलेक्ट करना है। ओके, वो कैसा करना है तो यहाँ पर उसका आपको इंफॉर्मेशन भी बता रहा है कि आपको कैसे करना है उसको। तो उसमें आपको रहता है 1, तो आपको 1 आ जाएगा। अगर आपको चाहिए 1 to 5 तो ये आप 1 to 5 कर सकते हो, या आपको ऐसा चाहिए तो मुझे 1 चाहिए, 5 चाहिए, 8 चाहिए। ओके, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। तो अलग अलग टाइप होती है, तो आपको इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपको ऑल चाहिए तो यहाँ पर प्रिंट ऑल पेजेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज प्रिंट वन साइड। अगर आपका प्रिंटर, ये डिपेंड करता है ये फंक्शन कि आपका प्रिंटर सपोर्ट कर रहा है या नहीं। आपका प्रिंटर अगर डबल साइड प्रिंट करने में एबल है, प्रिंट कर सकता है, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब क्या है कि आपका इस पेपर के आगे भी प्रिंट निकालेगा, पीछे भी प्रिंट निकालेगा। मतलब ये पेज एक आगे हो गया और ये पीछे बैक साइड हो गया, फ्रंट और बैक साइड निकल जाएगा। दूसरा है आपका यहाँ पर कॉलर्स, मतलब ये जो मैंने आपको बताया वो उसके हिसाब से ये पेज सेटअप के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपका ये एक मेन इंपॉर्टेंस चीज होती है जो ये ध्यान रखना आपके लिए कि अगर आपको पेज, आपने देखा होगा एक होता है आपका ओरिएंटेशन और प्रोटेक्शन, दोनों लैंडस्केप मोड और ओरिएंटेशन मोड, ये 2 मोड होता है आपको। ओके, तो ये अगर आप लैंडस्केप मोड करते हो तो पेपर का जो ये होता है आपका इस तरीके से आ जाएगा, और आप अगर ये कर रहे हो आप सेल्फ तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा, और ये आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है आपका साइज ऑफ पेपर, तो मतलब आपका जो पेपर है उसको कौन से टाइप में प्रिंट लेना है। तो नॉर्मली हमारा जो पेपर होता है वो A4 साइज का होता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। उसके बाद होता है हमारा लेटर पेपर। लेटर पेपर होता है थोड़ा इससे बड़ी साइज में आता है, वो ऑफिशियली यूज जो गवर्नमेंट साइट्स, जो गवर्नमेंट की जगह पर वहाँ पर यूज होता है। उसके बाद एक होता है लीगल, एक लीगल पेज होता है। लीगल पेज है ये, लीगल पेज जो हमारा यूज होता है मोस्ट ऑफली जो अपना, जो आपने अगर कुछ डॉक्यूमेंट टाइप किया है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लीगल में एक चीज और होती है जो स्टैम्प पेपर का कुछ टाइप करना रहता है, ऐसा कुछ, वो गवर्नमेंट का जितना भी लेटर्स होता है वो लीगल में रहता है। ऑफिशियली लेटर जो सारे होते हैं वो लीगल्स में रहते हैं, तो आपको लीगल हिसाब से आप कर सकते हो। मेरे पास अभी जो प्रिंटर है मैं A4 सिलेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर A4, तो आपका पेपर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ओके, ये A4 हो गया। फिर यहाँ पर है आपका मार्जिन। तो आपका जो मार्जिन का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो बॉर्डर है आपको किस हिसाब से रखनी है, तो वो आपको जिस हिसाब से रखनी है वो हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ, तो आपको जो भी जिस हिसाब से रखना है, ये सेंटर में आ गया तो उस हिसाब से कर सकते हो। ओके, फिर 1 पेज पर सीट, और यहाँ पर जैसे ही आप प्रिंट दोगे तो आपका प्रिंट क्या हो जाएगा, वो प्रिंटर पे प्रिंट आ जाएगा। तो सिंपल चीज़ थी। दूसरी चीज़ यहाँ पर है आपका शेयर। अगर ये डॉक्यूमेंट आपको किसी को मेल कर देना है या उसको कहीं पे भेजना है, ईमेल प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन पोस्ट, ब्लॉग या कहीं पर करना है शेयर, तो शेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है एक्सपर्ट। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को आपको PDF या XPS डॉक्यूमेंट में आपको सेव करना है तो एक्सपर्ट कर सकते हो, और कुछ नहीं करना है तो सिंपल क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो। उसके बाद है ये आपका अकाउंट्स। अकाउंट मतलब क्या होता है कि आपको आपका जो ऑफिस का जो आईडी है वो आईडी आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, अदरवाइज आपका आउटलुक का आईडी हो गया या वो व्हाटएवर माइक्रोसॉफ्ट का जो आईडी है वो आप लॉगिन करके यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट ऑटो सेव करवा सकते हो। ओके, ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन में दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए ये आप चीज़ ना सीखना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा टोटली सेव, मैं उसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने क्या कर दिया, इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन है। ओके, तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है पासवर्ड प्रोटेक्शन है, बट अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो मुझे पासवर्ड निकाल ही देना है हर बार से, आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे फाइल में जाके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, सेम इंक्रिप्ट पासवर्ड है, वहां से वो पासवर्ड क्या करो, डिलीट कर दो, मतलब हटा दो और ओके कर दो, तो और उसको सेव करवा दो। तो इतना सेव करवाने के बाद वो डॉक्यूमेंट का क्या हो जाएगा, आपका पासवर्ड हट जाएगा। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे तो बिना पासवर्ड के आपका लॉगिन हो जाएगा। तो अभी हम लोग का जो दूसरा सेशन है वो कंप्लीट हुआ है, और आगे का सेशन देखने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।